मसीह में आप सबकी सलामती हो बच्चों। आपकी सलामती हो। कैसे हैं आप सब? ठीक है? यस खुश है? यस लेसन सुनने के लिए तैयार है? यस। ठीक है। यूहन्ना की अंजील 6 बाब 12 आयत पढ़ो। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। यहाँ पर क्या आयत में लिखा है? जब वो सैर हो चुके, मतलब जब उन्होंने खा पी लिया, खा चुके। जैसा कि ये मौजा आप लोगों ने सुना हुआ है। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आंसर में भी मैंने पेपर में लिख के दिया था ना, ये क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने किए थे याद इसमें से। ये पूरा पैसेज कर लिख के। तो यहाँ पे खुदावंद ने मौजा किया था 5 रोटियां और 2 मछलियों का। ठीक है, खुदावंद ने मौजा किया था। तो जब मौजा किया तो उसमें कुछ खाना बच भी गया था इसमें से। ठीक है बच्चों, खुदावंद ने ये क्या मौजा किया था? किस चीज़ का? 5 रोटियां और 2 मछलियां का। तो वहां पे क्या हुआ? खुदावंद ने जो मौजा किया तो कुछ उसमें से रोटियां और मछलियां बच भी गई थी। तो खुदावंद ने उसको क्या किया था फिर? उसमें से जब ये बच गया था तो खुदावंद ने क्या कहा वहां पे? बचे हुए टुकड़ों को जमा करो। खुदावंद ने क्या कहा है? जमा करने के लिए कहा है, ताकि इसमें से कुछ भी जाया ना हो। क्या लिखा है यहाँ पे? ताकि कुछ जाया ना हो। तो हम लोगों ने क्या करना है बच्चों? आज हमने ये सीखना है। हमारा आज का पॉइंट भी ये है कि कदर, कि खुदा ने जो हमें बरकतें दी हैं, खुदावंद ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, हम उनकी क्या करें? कदर करें। हम उनकी, उसमें से कुछ भी चीज़ों को हम जाया ना करें। जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं तो वो क्या हमें आसानी से मिल जाती हैं? उसके पीछे बच्चों बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। जैसे अब फर्ज करो एक शख्स सब्जी उगाता है। हमारा ये जो लेसन है ना, 2 हिस्सों पे मैं इसको सुनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि लंबा है तो टाइम के मुताबिक मैंने इसको क्या किया है? 2 हिस्सों में किया। तो पहला हम पॉइंट इसमें देखेंगे खाना। क्या पॉइंट है पहला? खाना। गुड। तो बच्चों हम देखते हैं कि खाना हमारे पास कैसे आता है। हम समझते हैं जब हम खाते हैं, हम समझते हैं बहुत आसानी से ये हमारे पास आ गया, हम खा रहे हैं। ऐसा होता है ना? हमें फील ही नहीं होता ये किस किस जराए से कैसे कैसे ये हमारे पास पहुंचा है। जबकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है। किसान क्या करते हैं? सब्जियां उगाते हैं अपने खेत में। ठीक है, किसान क्या करते हैं? सब्जियां उगाते हैं अपने खेत में। कैसे? वो लगाते हैं बीज। ठीक है, अपने खेत को वो क्या करते हैं? पहले मिट्टी को नरम करते हैं, बीज लगाते हैं वो, और उसको पानी देते हैं। उसको धूप की ज़रूरत होती है, फिर उसको कवर भी करते हैं। खारदार जालियाँ होती हैं, उसके साथ उसको कवर करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, पानी इसको देते हैं। तो क्या होता है? इसको कुछ वक्त लगता है। क्या जब वो बीज लगाते हैं तो रात में ही हो जाता है, उसमें फसल उग जाती है, सब्जियां आ जाती हैं उसमें? ऐसा होता है? नहीं ना होता। या कुछ हफ्ते में भी नहीं हो सकता ऐसा, कुछ उसको वक्त लगता है, टाइम लगता है उसको। सब्जियां जब उगती हैं उसको वो खूब उसके लिए मेहनत करते हैं। धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो उसमें जब वो मेहनत करते हैं कुछ वक्त लगता है। तो सब्जियां वहाँ पे फिर उगती हैं, कुछ वक्त में उगती हैं सब्जियां। और उसके बाद वो क्या करते हैं? किसान उन सब्जियों को, फसलों को क्या करते हैं? वो काटते हैं। ठीक है, सब्जियां वो क्या करते हैं? इकट्ठी करते हैं, फिर उनको कहाँ पे वो लेके जाते हैं? ट्रकों में डालते हैं। ट्रकों के जरिए फिर कहाँ पे पहुंचाते हैं? मंडियों में पहुंचाते हैं। मंडियों में पहुंचाकर फिर वहाँ से जो दुकानदार होते हैं, जो आगे सब्जी बेचते हैं, वो दुकानदार मंडियों से जाकर खरीदते हैं। तो फिर क्या, कहाँ वो पहुँचता है? उन दुकानों में पहुँचता है। फिर वो दुकानदार जहाँ पे एक तो उन्होंने दुकान लगाई है वो सब्जी बेचते हैं, और इसके अलावा मोहल्लों में भी लोग आते हैं कि सब्जी जो बेचते हैं। ठीक है, इस जराए से हमारे पास पहुंचती है सब्जी। हमारी मर्जी के हम दुकान से जाकर लाते हैं, या मोहल्ले में कोई आता है तो उससे हम सब्जी खरीद लेते हैं। ठीक है, हमारे इसके बाद भी ये क्या है? इसके बाद भी आगे स्ट्रगल है। कैसे है स्ट्रगल? हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे पापा करते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, या ड्यूटी पे जाके ऑफिस में जाकर जॉब करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, कोई ऑनलाइन भी करता है।
तो मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें, तो वो क्या करते हैं, वो सब्ज़ी क्या होता है, दुकानदार क्या ऐसे ही हमारे घर में दे देता है, ये लो हम मंडी से लाए हैं, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स जाके दुकान से सब्ज़ी लाते हैं, फिर वो सब्ज़ी का प्रोसेस आगे क्या होता है, हमारी मम्मा क्या करती हैं, उसको पकाती हैं। सब्ज़ी कच्ची तो नहीं हम खा सकते, कुछ सब्जियां होती भी हैं जो हम कच्ची भी खाते हैं, होता है ना, कच्ची भी खाते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मा क्या करती हैं, उन सब्ज़ी को अच्छी तरह से धोकर काटती हैं, उनको पकाती हैं, मेहनत है ना इसमें। तो हम इसके लिए खुदावन की क्या कर सकते हैं, शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हम इस चीज़ की कदर कर सकते हैं कि खुदावन ने हमें अच्छा खाना खिलाया, इतनी मेहनत करके ये हमारे पास ये सब्ज़ी, ये चीज़ या जो कुछ भी हम खाते हैं, चावल है, कुछ भी हम खाते हैं, तो हमने क्या इसके करनी है, कदर करनी है, हमने खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ एक लड़की की, कि एक लड़की अपने पापा के साथ रहती है, ठीक है, अपने पापा के साथ रहती थी, ठीक है। तो वो उसके पापा ना मोची थे उसके पापा। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो जा रहे थे अपने काम पर जा रहे थे उस लड़की के पापा, तो अचानक से ना बारिश होना शुरू हो जाती है, अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, उसके पापा का ना पाँव फिसल जाता है। पाँव जब फिसलता है तो क्या होता है, उसके पापा की टांग टूट जाती है। जब टांग टूट जाती है तो उसके पापा फिर घर से बाहर निकल ही नहीं पाते, इतनी तो शदीद उनके दर्द होती है टांग में, तो वो जा ही नहीं पाते बाहर के, कुछ मेहनत करके अपने घर के लिए गुजर बसर कर सके, कुछ कमा सके। तो क्या होता है, वो लड़की करती है कि सोचती है कि हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं अब बचा, कुछ पैसे भी नहीं है। तो उनके घर के सामने ही ना एक अमीर लड़का और उसका बाप रहते थे, ठीक है, उनके घर के सामने। तो वो सोचती है कि इनको काम वाले की ज़रूरत थी, तो मैं इनके घर जाती हूँ, पूछती हूँ, अगर तो इनको ज़रूरत होगी तो ये मुझे रख लेंगे, मैं एक दफ़ा पूछूँ जाके। वो जाते हैं वहाँ, वो लड़की वहाँ पे जाती है, पूछती है उनसे कि मैं ना ऐसे ऐसे आपका काम कर दूँगी, कम पैसों में आप मुझे रख लें। वो कहते हैं ठीक है, कम पैसों में ये हमारे सारे काम कर देगी। वो उनका खाना भी बनाती है, घर की सफाइयाँ भी करती है, सारे काम करती है, वो उनके सारे काम करती है। तो लड़का वो क्या करता है, अपने दोस्तों को इनवाइट करता है, वो दावत देता है अपने किसको, दोस्तों को। क्या करता है, वो दावत देता है खाने पर। उस लड़की को वो कहता है खाना बनाने के लिए, मुख्तलिफ डिशेस बताता है उसको कि तुमने ये खाना तुमने बनाना है। वो ना मुख्तलिफ खाने बनाती है। जब वो खाने बनाती है, उसके दोस्त आते हैं, वो खूब हंसी मजाक करते हुए वो खाना खाते हैं। वो लड़की उनके आगे खाना रखती है, वो हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। उसमें से ना वो कुछ खाना खाते हैं और बाकी सारा वैसे पड़ा होता है। फिर वो लड़का क्या करता है, उस लड़की को बुलाता है वहाँ पे। लड़की आती है, उसकी बात सुनती है। वो लड़का उसको कहता है कि ये खाना हमने जो खाना था खा लिया, ये ले जाओ, इसको वेस्ट कर दो। क्या वो कह रहा है, उसको वेस्ट कर दो खाना, ये अच्छी बात है, खाना वेस्ट नहीं ना करना चाहिए। तो वो उसको क्या कह रहा है, ये खाना वेस्ट कर दो। वो लड़की फिर उसको कहती है कि नहीं मालिक, ये खाना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको गुस्सा चढ़ जाता है कि ये मुझे ऐसे सिखा रही है। वो उसको वहाँ से ना भेज देता है गुस्से से। तो वो क्या करती है लड़की, उस लड़के के बाप से फिर कहती है कि ये खाना मैं अपने घर ले जाऊँ मालिक, ये आपने वैसे भी फेंक ही देना है, तो ये मैं अपने घर ले जाती हूँ। वो उसको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है तुम ले जाओ ये खाना अपने घर। तो वो क्या करती है, रोज़ फिर ऐसा ही करती है, वो खाना अपने घर लेके जाती है, रोज़ खाना अपने घर ले जाती है। लेकिन जब ना एक दफ़ा वो दोनों बैठे होते हैं, वो बाप और बेटा, तो वो लड़की आती है, उनसे पूरे महीने का काम करने के बाद ना वो पूरे महीने की अपनी सैलरी उनसे मांगती है। क्या करती है, सैलरी मांगती है, तनख्वाह मांगती है। तो वो लड़का भी वहाँ पे बैठा होता है। वो कहता है कि तुम रोज़ तो खाना लेके जाती हो यहाँ से, अब तुम तनख्वाह किस चीज़ की मांग रही हो, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैंने मेहनत की है, मुझे पैसे मेरे जो बनते हैं, आप मुझे मेरे पैसे दें, खाना तो आपने वैसे भी वेस्ट कर देना था, तो वो मैं अपने घर ले जाती हूँ। तो वो क्या करते हैं, उसको इंसल्ट उसकी करके उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, उस पर ये इल्ज़ाम लगा के कि पता नहीं और क्या क्या चीज़ें ये यहाँ से लेकर जाती होगी। वो लड़का ये इल्ज़ाम लगा के ना उसको घर से निकलवा देता है। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जाके वो सड़क पे बैठ जाती है, रोने लग जाती है। इतनी तो वो उदास होती है, रोने लग जाती है। अचानक से ना उसकी एक टीचर वहाँ से गुजर रही होती है। वो उसको देखती है कि ये रो रही है, इतनी टेंशन में है। अचानक वो जब उसको देखती है ना, फिर वो उसके पास जाती है, उसको पूछती है। वो लड़की उसको सारा माजरा बताती है कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो जब सुनती है ना उसकी टीचर, तो उसकी टीचर उसको कहती है
कि तुम परेशान ना हो, तुम रो ना, तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो, पढ़ने वाली हो, तुम स्कूल भी नहीं आती, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई काम दूंगी, तुम काम कर देना मेरा, तो इसके एवज में तुम्हें पैसे भी दिया करूँगी। तो उसको वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारा अच्छे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी करवा दूंगी। वो लड़की खुश हो जाती है, वो उसके साथ चली जाती है। तो दूसरी तरफ अब वो लड़का जो अमीर लड़का है और बाप उसका, अब उनके साथ क्या होता है, अब वो जो उसका बाप होता है वो अपने कारोबार में कुछ गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो जब वो गड़बड़ उसमें करता है, पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस आती है और उसके बाप को पकड़ के ले जाती है। अब वो लड़का तो कुछ करता नहीं था, ना कोई मेहनत करता था, ना कोई कारोबार उसके पास था। तो वो उसके पास फिर क्या हुआ, वो बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल वो क्या था, अकेला था। तो अब उसके पास ना कुछ खाने के लिए था, उसको बड़ी भूख लगती है। जब उस लड़की को पता चलता है ना, फिर वो उस लड़के के पास जाती है, उसको फिर वो खाने के लिए देती है, उसको जो कुछ भी उसके हेल्प करने की ज़रूरत होती है वो उसकी हेल्प कर देती है। तो वो फिर लड़के को बहुत शर्मिंदगी होती है, फिर वो पछताता है, वो उससे माफ़ी भी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, तो तुम इतनी अच्छी हो कि तुम मुझे, मैं भूखा हूँ, तुम मुझे खाना खिला रही हो। वो उससे बहुत फिर खुश होता है, उससे माफ़ी मांगता है। तो वो लड़की क्या उसको कहती है, कोई बात नहीं, खैर है, वो उसको माफ़ कर देती है। क्या वो ऐसा करती है कि बस उसको खाना दिया कि जाओ जाओ बस ठीक है, वो उसको माफ़ कर देती है। तो इससे बच्चों हमने इस स्टोरी से क्या सीखा है कि हमें खाने की कदर करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे सामने जब खाना पड़ा होता है तो अक्सर क्या होता है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, एलईडी पे हम लोग ऐसे आंखें उधर टिकी हुई हैं एलईडी पर, ठीक है, या सामने फ़ोन पड़ा हुआ है, उधर हमारी आंखें लगी हैं और ऐसे ऐसे हम खा रहे हैं, बस खाने का पता ही नहीं है कि हम कौन सा खाना, ये तो हमें पता होता है कि हमारे आगे क्या रखा है, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे होते, बस ये कि पेट भर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उस खाने की हमें कदर करनी है कि ये खुदावंद ने हमें मुख्तलिफ ज़राए से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कितनी इसके पीछे स्ट्रगल थी कि ये खाना हम तक पहुँचाए। तो हमने क्या करना है, जब भी खाना खाना है हमने क्या करना है, फ़ोन यूज़ करना है, ठीक है। गुड, एक्टिव बैठे हैं बच्चे, एक्टिव बैठे हैं। जब हमने खाना खाना है तो क्या हमने करना है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, उस खाने की हमने कदर करनी है, ठीक है। हमने उस वक्त फ़ोन यूज़ नहीं करना। गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अमल करेंगे मुझे पता है। और सेकंड पॉइंट बच्चों हम लोग क्या इसमें देखेंगे, पानी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, खाना, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, पानी, ठीक है। हमारे जो जिस्म का 70% हिस्सा है वो किस पर मुश्तमिल है, किस पर है, पानी पर। बच्चों को पता है किस पर मुश्तमिल है, पानी पर। पानी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ ज़राए में, मुख्तलिफ तरीक़ों में, मुख्तलिफ कामों में हम यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, फिर और किस में, सफाइयाँ करने में काम आता है पानी, और किस में काम आता है, नहाने के काम आता है। कभी ऐसा हुआ है कि दानियल नहाया ही ना हो, पूरी गर्मियाँ निकल गई हैं और दानियल नहाया ही नहीं, फिर तो दानियल को कोई पास बैठने भी नहीं देगा। दानियल तो रोज़ नहाता है ना, इसकी बहन फिर कहेगी चलो चलो दानियल पीछे होकर बैठो, तुमसे बहुत स्मेल आ रही है। कभी ऐसा हुआ है दानियल ने पानी का इस्तेमाल ही ना किया हो, कभी ऐसा हुआ है, बोल के बताओ ना मुझे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल हर रोज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पानी इस्तेमाल होता है, हमारे खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ काम हम करते हैं, नहाते हैं, और सर्दियों में भी हमें प्यास लगती है, ठीक है। सर्दियों में भी कभी ऐसा हुआ है कि हमने पानी ना पिया हो, कि गर्मियाँ आएंगी तब हम पानी पियेंगे, कभी ऐसा हुआ है, नहीं ना हुआ। सर्दियों में भी हम पानी पीते हैं, गर्मियों में तो बेहद पानी पीते हैं, बहुत प्यास लगती है। अभी भी हम यहाँ पर जब बैठे हुए हैं तो कुछ बच्चों को तो प्यास लगी होगी, अगर नहीं भी लगी तो जब हम घर जाएंगे गर्मी में तो हमें प्यास लगी होगी, घर जाके हम पानी पियेंगे, जब हम ठंडा पानी पियेंगे फिर हमें सुकून मिलेगा, हमें आराम मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है ना। और जब हमें ये पानी की भी क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। कैसे हम कदर कर सकते हैं कि जब हमने पानी यूज़ किया है, यूज़ कर चुके हैं हम पानी, मतलब कोई टब वगैरह भर गया है, बाल्टी भर गई है, बर्तन जो भी हमने भरना है पानी के लिए भर लिया है जब हमने यूज़ करने के लिए, तो उसके बाद क्या हमने करना है, नल को
बंद कर देना चाहिए। हमें पानी को वेस्ट करना चाहिए नहीं ना करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, उनको पानी खरीदना पड़ता है। ठीक है, हमें तो मुफ्त मिल रहा है पानी, या तो हम मोटर लगा के पानी भरते हैं टैंकी वगैरह में, और उसके अलावा भी पानी जब आता है तो हम पानी भरते हैं, पानी यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हमें क्या करनी चाहिए, पानी की कदर करनी चाहिए। आपको समझ लग रही है ना बच्चों मेरी? तो इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें बात ऐड करते हैं। ठीक है, कि हमें पानी, और जैसे गर्मियाँ हैं हम तो पानी पीते हैं, हमारे हाथ इस्तेमाल होते हैं, इसमें पीते हैं ना पानी, हाथों से पीते हैं, या मम्मा पिला देती हैं जब प्यार आ रहा हो बच्चों पे बहुत ज़्यादा, पानी पिलाती है ना मम्मा। तो परिंदे कैसे पानी पीते हैं? वो भी जाते हैं हाथों से पानी पकड़ते हैं, पीते हैं, ऐसा होता है। या वो बोतलें पकड़ते हो कि हम जाएंगे अब फिल्टर का पानी भर के लाएंगे। कभी देखा है कौवे को, चिड़िया को देखा है, उसने बोतल पकड़ी हो, बाइक में पेट्रोल ही ना हो उसका, तो फिर मुंह के अंदर पकड़ सकती है, लेकिन बोतल पकड़ सकती है? नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई भी परिंदा जाके फिल्टर का पानी भर के ला रहा हो कि हमने अभी पानी पीना है, इसको फ्रिज में रखेंगे, कभी ऐसा हुआ है? तो इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या पॉइंट आना चाहिए बच्चों, क्या पॉइंट आना चाहिए? परिंदों का मैंने क्यों जिक्र कर दिया इसमें, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, परिंदों की भी हेल्प करनी है। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है, गर्मियाँ हैं, हम पीते हैं, और भी मुख्तलिफ कामों में पानी इस्तेमाल होता है, तो परिंदों को भी पानी की ज़रूरत होती है। इतनी गर्मी होती है, पानी से वो क्या होते हैं, निढाल हो रहे होते हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी छतों पे या जहाँ कहीं आपको लगता है कि हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, तो आप क्या करें, परिंदों की हेल्प करें। कैसे करनी है हेल्प? उनको बाइक पे बिठाना है और क्या करना है, लेके जाना है पानी पिलाने के लिए। ऐसा नहीं ना कर सकते, आपने क्या करना है, एक बर्तन रखना है ऊपर छत पे, या जहाँ कहीं भी आप रखना चाह रहे हैं कि आपको लगता है यहाँ पे आके परिंदे पानी पी सकते हैं, तो आपने क्या करना है, उनको रोज़ ताज़ा पानी उनको देना है ताकि वो पानी पिए। ठीक है, इस तरह उनकी हेल्प होगी। ठीक है, आपको समझ लगी है ना बच्चों मेरी? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना लगा हो आपको, लगी समझ? तो हमने क्या करना है, खाने की भी कदर करनी है। खाना खाने के दौरान हमने फ़ोन यूज़ नहीं करना, हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि जो खाना ये हमारे सामने पड़ा है, हमने इसकी कदर करनी है कि ये मुख्तलिफ ज़राए से हमारे तक पहुंचा है। हमारी मम्मा की इसमें इतनी हेल्प है कि मम्मा ने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी गर्मी में उनको पसीना आ रहा था, ऐसे चूल्हे के पास खड़ी होकर उन्होंने हमारे लिए बनाया है। तो हमने क्या करना है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है इसमें। और हमने पानी को भी ज़ाया नहीं करना, पानी की हमने क्या करना है, कदर करनी है पानी की। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों।